आज हम 4.1 का अभ्यास करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हमको जांच करना है। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न है x प्लस 1 की घात 2 फिर 2 कोष्टक में x माइनस 3। इसको कैसे करते हैं तो यह सूत्र के अनुसार सरलता के लिए मैं बताता हूँ कि कोष्टक की 2 घात प्लस है तो प्लस 2 कोष्टक और कोष्टक की 2 घात बराबर, इसको इससे गुणा कर देते कितना होता है 2x और इसका इससे गुणा करते 2 तिया 6 हो जाता है। यहाँ पर मैंने सूत्र बनाया है तो कौन सा सूत्र है तो आप देखिए, यहाँ पर अगर a प्लस बी होता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार का सूत्र है, इस प्रकार का सूत्र है। आप सरलता के लिए याद, 2 यहाँ पर क्या है कोष्टक की 2 घात 2 कोष्टक, कोष्टक की 2 घात क्या था कोष्टक की 2 घात 2 कोष्टक, कोष्टक की 2 घात। जब होल स्क्वायर हो तब ऐसा अपने करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं आगे वाले में आगे वाली संख्या और पीछे वाले में पीछे वाली संख्या। हो गया। ऐसे ही इधर आगे वाले में आगे वाली संख्या और पीछे वाले में पीछे वाली संख्या लिख देते हैं, हो जाता है। ओके, आगे हम करते हैं x का वर्ग करते हैं तो x की 2 घात और इसका गुणा इससे करते हैं, इससे करते कितना होता है 2x हो जाता है और 1 का वर्ग होता है 1 बराबर 2x माइनस का 6। आगे देखें, x की 2 घात प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लेके आते हैं तो सबके निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का हो जाता है, तो ये हो जाता है प्लस का। अब आगे करते हैं एक्स स्क्वायर, ये सजाती पद है, क्या हो रहा है घट रहा है तो घटा देते 2x में से 2x गया तो 0 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पर हमको 0 लिखना रह गया है तो यहाँ पर कितना हो रहा है, जुड़ रहा है तो ये 7 हो जाता है बराबर 0। यहाँ पर क्या ये इस स्वरूप में है, हाँ ये इस स्वरूप में है। इसकी शर्त क्या है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x की 2 घात है, 2 घात है यानी इसको बहुपद भी कह सकते हैं, द्विघात बहुपद, और द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे यह है ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यह हमारा दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा, तो माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का 6, इससे गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन सबको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस बराबर 0 हो जाता है। इस तरह से यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और माइनस 2 कितना हो जाता है माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0 हो जाता है। आगे देखते हैं क्या ये स्वरूप में है, ax प्लस ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तीसरा सवाल इस प्रकार से दिया है। तो तीसरा सवाल हम करते हैं तो ध्यान रखें, इसका इससे गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर और इसका इससे गुणा कर देते हैं तो कितना होता है एक्स एकन एक्स। 2 का माइनस 2 का गुणा x से करते हैं तो माइनस का 2x हो जाता है और माइनस 2 का गुणा प्लस से करते हैं तो माइनस ही हो जाता है, माइनस 2 एकन 2। इसी प्रकार से इधर करते हैं x का गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इससे गुणा करते हैं तो 3x, माइनस का x से गुणा करते हैं तो माइनस का x और -1 का +3 से करते हैं तो -3 हो जाता है।
आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये दोनों सजाती पद हैं तो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि घट रहा है? अलग अलग निशान होता है तो घटा देते हैं। अलग अलग निशान है बोले हाँ तो घटाते हैं, एक जैसे निशान हो तो जोड़ते हैं, बस इतना नियम ध्यान रखने का है। 2x में से x गया तो माइनस का x बचा, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों सजाती पद हैं, अलग अलग निशान है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। प्लस में से माइनस घटाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा प्लस। 3x में से 1x गया तो 2x बचा, यहाँ पर रह गया 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का, इसको भी इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं x की घात 2 और x की घात 2 अलग अलग निशान है तो घट जाएगा, तो x में की 2 घात में से x की 2 घात गई तो 0। x वाले देखते हैं तो माइनस का 3x हो जाता है, इधर अलग अलग निशान है तो घट जाता है, तो क्या हो गया माइनस का नहीं प्लस का 1 बच जाता है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर 0। यहाँ लिखेंगे ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा सवाल में देखते हैं तो इधर करते हैं, ये हमारा चौथा सवाल है, इसका इससे गुणा करते हैं तो 2x की 2 घात हो जाता है, इससे गुणा करते हैं 1 से तो x हो जाता है, माइनस 3 का गुणा प्लस 2 से करते हैं तो माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का गुणा 1 से करते हैं, माइनस 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकन 3, इसका इससे गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर और इससे गुणा करते हैं तो 5x होता है, 5x हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2x और यहाँ पर देखते हैं सजाती पद है, बोले हाँ तो बड़ी संख्या माइनस की है, दोनों के अलग अलग निशान है, दोनों के अलग अलग निशान हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। 5 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो कितना आता है, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 आता है, माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस लगाया और माइनस का 3। इन सब को कहाँ लेके आएंगे, इन सब को इधर साइड लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का और ये भी हो जाता है माइनस का। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ लिखते हैं 2x की 2 घात में नहीं, देखते हैं ये रहा सजाती पद, अलग अलग निशान है तो घटेगा। 2x की 2 घात में से 1x की 2 घात घटाते हैं तो 1x की 2 घात हो जाता है। 5x और 5x मैंने बोला है अलग अलग निशान हो तो घटाते हैं, एक जैसे निशान हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 5x में से 5x जोड़ देते हैं तो माइनस का 10 हो जाता है, 10x हो जाता है और माइनस 3 लिख देते हैं बराबर 0। यहाँ लिखते हैं ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम 5वां सवाल देखते हैं तो 5वां सवाल हम करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 2x की 2 घात, इससे गुणा करते हैं 2 होती है 6x, माइनस 1 का ये x से गुणा करते हैं तो माइनस का x, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से करते हैं तो माइनस माइनस गुणा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाता है। इसी प्रकार इधर इसका गुणा इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, इससे करते हैं तो माइनस का x हो जाता है, इससे करते हैं तो माइनस का 5 नहीं होता, प्लस का 5 हो जाता है। 5 एकन 5, प्लस का गुणा माइनस से किया है तो माइनस आएगा। ओके 2x की 2 घात, अलग अलग निशान नहीं है, एक जैसे निशान है तो जुड़ जाता है। 6 और 1 7x प्लस 3 बराबर
यहाँ एक्स स्क्वायर एक जैसे निशान है नहीं, अलग अलग है तो घटाते हैं, 5 में से 4 घटा 5 में से 1 घटाते हैं तो 4x बचता है और यहाँ पर 5। ओके, अब सब उनको इधर लेके आते हैं, -7x प्लस 3 इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाता है, माइनस का, ये हो जाता है प्लस का और ये हो जाता है प्लस का बराबर 0। 2x की घात 2 में से 1x की 2 घात घटाते हैं तो x की 2 घात बच जाती है। इन दोनों के भी अलग अलग निशान है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगाएंगे, 7 में से 4 घटा देते हैं तो 3x बचता है। 3 और 5 एक जैसे निशान है तो जुड़ जाता है 8 बराबर 0। यहाँ लिखते हैं ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम छठा सवाल करते हैं। अब हम छठा सवाल कर रहे हैं तो देखें, ये सवाल उतर जाएगा, ऐसे ही उतार दिया, बोले हाँ। इसको कैसे करते हैं, कोष्टक की 2 घात, माइनस निशान है तो माइनस 2 कोष्टक प्लस कोष्टक की 2 घात, आगे वाले कोष्टक में आगे वाली संख्या, पीछे वाले कोष्टक में पीछे वाली संख्या। ओके, इधर ऐसा ही, आगे वाले कोष्टक में आगे वाली संख्या, पीछे वाले कोष्टक में पीछे वाली संख्या लिख दिया इस तरह से हमने। अब इसको उतार देते हैं, रे उतर जा, ओ उतर गया। इसका करते हैं वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा करते हैं, इससे कितना होता है 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग करते हैं तो 4। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस 3x प्लस 1, आओ आते हैं तो निशान हो जाते हैं माइनस का, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ओके, यहाँ पर लिखते हैं 0। अब x की 2 घात में से x की 2 घात घटा देते हैं तो 0 हो जाता है, 3x और 4x 7x हो जाता है, -4 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 3 बचता है बराबर 0 लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 होने के स्वरूप में है, इसलिए यह स्वरूप में है या नहीं है, तो बोले नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां सवाल देखते हैं तो 7वें सवाल में 3 घात वाला है। 3 घात वाला कैसे करते हैं तो ध्यान रखें कैसे करना है, बोले हाँ, तो बोले कोष्टक की 3 घात, ओके, प्लस का निशान है तो प्लस कोष्टक की 3 घात, इस तरह से करना है, प्लस 3 कोष्टक, 2 छोटे और 1 बड़ा कोष्टक बना देते हैं। अब इसका इससे गुणा करते तो कितना हो जाता है 2x की 3 घात हो जाता है, इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 2x हो जाता है। यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इसमें x और इसमें 2, इसमें x इसमें 2, इसको पूरा कोष्टक जो था वही उतार देते हैं। आगे हम कैसा करते हैं, इसका घन करते हैं तो इतना, 2 का घन करते हैं तो 8, इसका गुणा इससे करो और इससे करो, कितना हो गया 3 दूनी 6x हो जाता है। अब 6 का गुणा हम इससे करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 6x की 2 घात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इतना ही रखते हैं कि इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ हो गया 6x, इस कोष्टक को ऐसे ही लिख देते हैं, इसका गुणा किया नहीं है। जब तक इन लोगों को उतार देते, नीचे उतरिया भाई, बहुत हो गया, ऊपर रहते रहते x की 3 घात प्लस 8 प्लस
अब इसका गुणा कर देते हैं तो 6x की 2 घात, इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना होता है 6 दूनी 12x। बुलाओ आओ तो आ जाते हैं। x की यहाँ पर कितनी घात थी 3 घात थी, तो यहाँ 3 घात, ये माइनस है तो प्लस का 2x हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। सबको इधर बुला लिया तो हाँ, तो इधर क्या लिख दिया 0, x की 3 घात में से यहाँ पर देखो 2x की 3 घात है, यहाँ x की 3 घात है, तो क्या बचा माइनस x की 3 घात। यहाँ पर देखते हैं 2 घात वाले कहीं और है, नहीं है तो लिख देते हैं 2 घात वाला। अब यहाँ लिख देते हैं, देखते हैं x वाला कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा, कितना हो जाता है तो 14x। अब आगे देखते हैं, अब सिर्फ संख्या देखते हैं तो संख्या सिर्फ यही है +8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो क्या है त्रिघात समीकरण है, यानी त्रिघात बहुपदी है। यहाँ पे लिखेंगे ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे यहाँ पर देखें 8वां सवाल, x की 3 घात 4x की 2 घात माइनस का x प्लस का 1 बराबर, इसको भी ऐसे ही खोलते हैं, कैसे कि कोष्टक की 3 घात, फिर कोष्टक की 3 घात माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 3 कोष्टक छोटा और एक, 2 छोटे और एक बड़ा, इसमें लिख देते हैं x और इसमें लिख देते हैं 2, यहाँ x यहाँ 2, ये कोष्टक को यहीं उतार दो। अब हम यहाँ पर करते हैं, इसको उतार देते हैं, x की 3 घात 4x की 2 घात और माइनस का x प्लस का 1, इसका करते हैं तो ये हो जाता है x की 3 घात 2 का घन करते हैं तो 8, 3 दूनी 6 माइनस का और x माइनस 2 लिख देते हैं। x की 3 घात 4x की 2 घात माइनस x प्लस 1 बराबर 8x की 3 घात 8x, इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 6x की 2 घात, इससे गुणा कर देते हैं तो क्या होता है 6 दूनी 12x हो जाता है। अब सबको क्या करते हैं, बुलाओ इधर, आओ इधर, तो निशान क्या हो जाता है बदल जाता है। यहाँ लिख देते हैं माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस 12x बराबर 0। अब x की 3 घात में से x की 3 घात घट जाता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ और यहाँ देखते हैं तो 6x की 2 घात प्लस का है और ये माइनस का है, अलग अलग निशान होता है तो घट जाता है। 6x की 2 घात में से माइनस 4x की 2 घात घटाते हैं तो 2x प्लस का बचता है 2x की 2 घात। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ x वाला और यहाँ इधर देखते हैं तो 12x में से x घटाएंगे कि जोड़ेंगे तो एक जैसा निशान है तो जुड़ जाता है, 12x और 1 13x हो जाता है। अब संख्या वाला देखते हैं तो संख्या वाला सिर्फ एक ही है तो ये लिख दिया इस रूप में। लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, बोले ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।